कि मोदी जी, योगी जी भांग खाकर सोए। जबरदस्त किस्म की अपडेट लेकर, बहुत बड़ी जानकारी लेकर, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि 5-6 चैनल ऐसे हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के जिनको बैन करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान में, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी बहुत सारे चैनल जो हैं वो बैन कर दिए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, कुछ हमारे यूट्यूबर्स हों, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि लोगों को सच्चाई पता लगे। ये लोग नहीं चाहते कि हैदर की आवाज़ हिंदुस्तान के गली गली, कोने कोने में, घर घर में पहुंचे। इसलिए ये वो चीज़ें, हरकतें कर रहे हैं कि जो लोगों के चैनल्स बैन कर रहे हैं। मेरा एक चैनल भी बैन हुआ था, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दी। एक ज़बरदस्त किस्म की अपडेट मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँ हिंदुस्तान से, रबुपुरा से हमारी एक बहन जो अक्सर हमें अपडेट्स करती रहती हैं, उन्होंने एक ऑडियो क्लिप भेजा है और बताया है कि एपी सिंह ने अपने कुछ, एपी सिंह की टीम ने, एपी सिंह के गुंडों ने, एपी सिंह के लुच्चे लफंगे आवारा गुंडों ने क्राइम, जो साइबर क्राइम है उसके अंदर एक एप्लीकेशन लिख के दिए जिसमें कुछ चैनल्स को बैन करने की बातें हो रही हैं। क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, आज मैं आप लोगों को इस चीज़ में बताने जा रहा हूं। आप तमाम दोस्त ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए जिसमें रबुपुरा से लेटेस्ट जो हमारे पास खबरें आई हैं कि कितने चैनल्स को बैन करवाने की कोशिश की जा रही है और कौन कौन लोग हैं जो इस कांड में शामिल है, कौन कौन इन चैनल्स को बैन करवाने जा रहे हैं। तो आप तमाम दोस्त बगैर टाइम ज़ाया किए हुए ये ऑडियो क्लिप सुन लीजिए कि हमारी बहन ने हमें क्या कुछ बताया है। तो सुनिएगा, ये ऑडियो क्लिप बड़े गौर से सुनिएगा। भाई जी, इंडिया से आप सब पाकिस्तानियों के लिए एक बैड न्यूज़ है। वो ये कि इंडिया एक बार फिर से पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है किसी भी समय। मगर आपको एक बात बता दूं, ये हमला हमारी फोर्सेस के द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि एक तरह से साइबर अटैक होगा और टारगेट पर होंगे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स। 5-6 चैनल का नाम दिया गया है और एक लोकल जर्नलिस्ट के द्वारा पाकिस्तानी चैनल के अगेंस्ट एप्लीकेशन दी गई है कि उन्हें इंडिया में ब्लॉक किया जाए। हो ना हो ये काम भी एपी सिंह और उसके गैंग के कुछ सदस्यों का ही होगा। वो लोग नहीं चाहते कि हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई जाए। वो नहीं चाहते कि सीमा की सच्चाई पूरी दुनिया को बताई जाए। इंडिया में हैदर भाई और उनके बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन और सीमा का सबसे बड़ा हमदर्द एपी सिंह ही है और पाकिस्तानी चैनल पर उसको जमकर ट्रोल किया जाता रहा है। एपी सिंह अपने पावर का यूज़ करके पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को इंडिया में ब्लॉक या फिर डिलीट करवाना चाहता है। ये लोग हक और सच की आवाज़ को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर वो ये बात नहीं जानते कि कुछ चैनल्स के रिमूव हो जाने से हो जाए तो उसकी जगह 50-100 चैनल रिक्रिएट हो जाएंगे। हमारे देश के लिए तो सबसे बड़ा ख़तरा ये सीमा और एपी सिंह और उसके गैंग वाले ही हैं। तो इन सबको तो सलाखों के पीछे डालना चाहिए, लेकिन नहीं, सीमा तो भारत में देवी के रूप में अवतरित हुई है। उसके लिए सब कुछ करेंगे, उसकी खुशी के लिए। अगर सीमा देवी नाराज़ हो जाएगी तो जैसे प्रलय आ जाएगा धरती पर। ऐसी कुछ लोगों की सोच बन गई है हमारे इंडिया में। जिसको जेल या डिटेंशन सेंटर में होना चाहिए, वो बिंदास शॉपिंग मॉल, मार्केट और खेतों में घूम रही है। सीमा के लिए कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है हमारे इंडिया में। अब क्या ही बोले हम अपनी गवर्नमेंट को, सब तमाशाई बने बैठे हैं। योगी सरकार को थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए कि ये सब उनके राज्य में क्या अनर्थ हो रहा है, लेकिन सब खामोश है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल सब खामोश है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। यही चीज़ हम पिछले 2 साल से लोगों को बोल रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी भांग खाकर सोए हुए हैं और वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ऐसी घुसपैठिया खातून के लिए जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के लिए ख़तरा है, जो किसी के 4 बच्चों को लेकर उनको यरगमाल बनाकर, उनको ढाल बनाकर पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है, ऐसी गंदी औरत, ऐसी नीच औरत को कोई क्या ही उसके ऊपर बिलीव करेगा। जो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को गाली देती, जो अपने बच्चों को, देखिए एक जानवर होता है ना, जानवर भी अपने बच्चों को महफूज करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता, अपनी जान की बाजी तक लगा देता। लेकिन ऐसी कैसी औरत है यार, अपने जिस्म की हवस के लिए कितनी गिर चुकी कि किसी के 4 बच्चों को लेकर भागी, उनको ढाल बनाया और ढाल बनाकर वहां लेकर गई।
और फिर वहाँ उनका मज़हब चेंज करवा दिया, फिर वहाँ का उनका जो रहना सहना वो चेंज करवा दिया। दोस्तों कभी जब से हिंदुस्तान ये औरत गई है तब से हिंदुस्तान की मतलब बर्बादी ही बर्बादी हो रही है। कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को कितनी वाइफ ने अपने हस्बैंड्स को मार दिया, कितने लोगों ने मतलब अपने घर तबाह कर लिए सिर्फ इस औरत की खातिर, इस औरत को से सीख लेकर। बादल बाबू जो पाकिस्तान आया था वो भी इसी की वजह से आया था, इसके से प्रभावित होकर आया था। दोस्तों अब मैं क्या ही कहूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। सीमा को वहाँ पे देवी, जिस कंट्री के अंदर मतलब किसी को भी देवी देवता बना दिया जाए, वो कंट्री क्या तरक्की करेगी, क्या आगे जाएगी। सिर्फ वहाँ के लोग बढ़ के मारते हैं, बाऊ 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 बाऊ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो सिर्फ बढ़ के मारते हैं और सीमा की चाटुकारी में इतने आगे निकल चुके हैं। अच्छा मज़े की बात सुनिए, अगर सीमा वहाँ पे मुस्लिम रहकर ही उनके साथ रहती तो इसमें तो बदनामी और होती पाकिस्तान की। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो भी करता है बेहतर करता है। इसको पहले मज़हब से निकाला, फिर इसको कंट्री से निकाला, फिर इसको हैदर की लाइफ से निकाला, और अच्छा हुआ है हैदर की लाइफ से ये निकल गई, वरना ये किसी भी लम्हे कुछ भी कर सकती थी हैदर के साथ। तो हैदर के लिए तो एक मुबारकबाद है कि हैदर ऐसी गंदी औरत से बच गया। और लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हैदर के बच्चों को लेकर गई है, उनको ढाल बनाकर लेकर गई है, तो ये गलत हुआ। दोस्तों एक वीडियो पाकिस्तान में मैंने देखा था, एक लड़का, एक शख्स ये कह रहा था कि सीमा ने जब घर बेचा था तो मैं वहाँ पे मौजूद था, मैं वहाँ पे मैंने देखा कि किस किस के सामने इसने घर बेचा, कौन कौन लोग शामिल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उस बंदे की वीडियो वहाँ पे चलाऊँगा, आप लोगों को सामने दिखाऊँगा कि अगर हैदर भाई उस बंदे के ऊपर एक्शन लें, उसके खिलाफ FIR दें, तो ये जो घर बेचने वाला सीन था, कितने पैसे में बिकवाया, उसने क्यों बिकवाया, वो कौन शख्स है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारी उसकी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। वो बंदा कह रहा था मैं सीमा के साथ रिलेशन में था, सीमा के साथ रात को हम शराब पीकर कबाब कर कर पता नहीं लोगों के साथ ये करते थे वो करते थे, और फिर जो घर बेचा था वो भी उसमें शामिल था। मैं तो ये कहता हूँ हैदर भाई से कि हैदर भाई, जिस तरीके से आपने साजिद, जो आपका बचपन का दोस्त था, जो आपका मतलब बचपन का तो नहीं कह सकते, जो 3-4 साल से आपका दोस्त था, जिसने आपके लिए, आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, एफर्ट की, जिस तरीके से आपने उसने गलती की उसके ऊपर एक्शन लिया, इसी तरीके से उस बंदे के ऊपर भी एक्शन ज़रूर लीजिएगा। आने वाले चंद दिनों में वो वीडियो मैं चलाऊंगा अपने चैनल पे। वो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है, कह रहा है कि जब सीमा ने घर बेचा था तो मैं मौके पे मौजूद था, मैं जब इसने लोगों को घर बेचा तो मैं मौजूद था। इसका मतलब है वो बंदा भी उस कांड में, इस केस में शामिल है। जो बंदा खुद एक्सेप्ट कर रहा है अपने मुंह से कि मेरा सीमा के साथ रिलेशन था, मैं सीमा के साथ ये करता था वो करता था, मेरी वीडियोस मौजूद हैं, मेरे पास मौजूद हैं, और वो वक्त आने पे मैं वो वीडियो वायरल भी करूंगा, वो शख्स मतलब उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया गया। जफ़र बलोच आया, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। ये शख्स है, इसका भी मैं नाम भी बताऊंगा, इसकी ऑडियो भी चलाऊंगा, वीडियो भी चलाऊंगा, कि ये खुद कई दफ़ा एक चैनल, 2-3 चैनल्स के ऊपर ये बोल चुका है कि मैं सीमा के साथ रिलेशन में था, मैं सीमा के साथ चक्कर में था, मेरी वीडियो है सीमा के साथ, इतनी गंदी अश्लील किस्म की वीडियोज़ हैं कि मैं वो पब्लिक नहीं कर सकता, लेकिन वक्त आने पे मैं ज़रूर पब्लिक करूँगा। उसने ये भी माना कि घर बिकवाने में भी उसका हाथ था। तो वो कौन था, उसका पूरा नाम, पूरी डिटेल, पूरा एड्रेस मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, और उसकी एक वीडियो भी चलाऊँगा अपने चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होगी। और